नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यानी खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि मैं और आप और वो सब जो उस पर ईमान लाते हैं उस जगह पर पहुँचें जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से ईमानदार लोगों के लिए अपने पास तैयार की है। और उस जगह को बहुत से लोग जो है दुनिया में जन्नत कहते हैं, फिरदौस कहते हैं, बहिश्त कहते हैं। हम उसे खुदा की हुजूरी की जगह कहते हैं कि जहाँ पे हमारा खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है और उसकी आसमान की बादशाही वहाँ पे कायम है। और यकीनन वही हमारा खुदा है जो आज भी अपने लोगों की, जिसको उसने खल्क किया, फ़िक्र करता है। वो मेरी फ़िक्र करता है, वो आपकी फ़िक्र करता है, वो कुल आलम की फ़िक्र करता है, वो उस सब की भी फ़िक्र करता है जो उस पर ईमान नहीं भी लाते। क्योंकि कलाम कहता है, कलाम मुक़द्दस में यानी बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक आए, ताकि वो जगह जो उसने तैयार की है उसमें हर एक शख्स वहाँ पे जाए और उस हमेशा की ज़िंदगी को वो हासिल करे। और हमेशा की ज़िंदगी हमारे मसीहा के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से, जिसके मोज़ात का हम ज़िक्र देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि जब वो इस दुनिया में आए तो लिखा है कि उन्होंने हर तरह के बीमारों को अच्छा किया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो जब आसमान पर चले गए तो फिर उन्होंने वो अपना इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया। हम इसी ऊपर बात हमने पिछले प्रोग्राम में की थी कि मसीह का इख्तियार कलीसिया के पास, और आज हम उसी का दूसरा हिस्सा कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इस प्रोग्राम को ख़त्म किया था तो हमारे पास कुछ सवालात भी आए थे। हमने उनको जवाब कुछ का दिया था, कुछ का हमने कहा था कि हम अगले प्रोग्राम में देंगे। तो आज हम कुछ उन सवालों का भी जवाब आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन ख़ास तौर पे जो बात आज हम आप तक पहुंचाने को है वो ये है कि मसीह का इख्तियार जब कलीसिया के पास आया, उस शागिर्दों के पास आया, तो उस दौर में भी जब शागिर्द यीशु के नाम में कहते थे तो सब कुछ हो जाता था, मोज़ात होते थे, मुर्दे तक जिंदा होते थे। और आज हम इन्हीं पे बात करेंगे कि आज भी कलीसिया में आज भी मोज़ात होते हैं, आज भी यीशु के नाम में बड़े बड़े और अजीब काम होते हैं। मैंने एक शख्स स्मिथ विगलवर्क्स है, आप उसको अगर आप देखें तो स्मिथ विगलवर्क्स के ताल्लुक से यूके का ये शहरी बहुत ज़बरदस्त खुदा का खिदमतगुजार बंदा, उसके वसीला से 21 मुर्दे ज़िंदा हुए और भी बहुत से बड़े बड़े मोज़ात हुए। और वो जब भी कहता था कि इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में ए बीमार शिफा पा, कहता था यीशु के नाम में ए मुर्दा चल फिर, और मुर्दा जान चलना फिर, मुर्दा लाश चलना फिरना शुरू कर देती थी। ये वो इख्तियार है जिसकी हम बात करने को हैं और कर रहे हैं। और ये वो इख्तियार है जो आज भी कलीसियाओं में नज़र आता है। अगर आप चाहें उन पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में जो पाक रूह के ऊपर ईमान रखती और पाक रूह की कुव्वत से भरी हुई कलीसियाएँ हैं, तो आपको ये मोज़ात होते हुए वहाँ भी नज़र आएंगे। और जहाँ भी कोई भी खुदावंद का खालिस खादम जो उसके पाक रूह से भरा हुआ है, जब वो दुआ करता है तो आज भी मोज़ात होते हैं। आज इस पे हम मज़ीद बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह का इख्तियार आज भी बहुत बड़े बड़े मोज़ात का मौजूद है। बहुत से मोज़ात हो रहे हैं और दुनिया देख रही है। और हमने तो इसमें बहुत बड़ा काम पाकिस्तान में भी किया, यहाँ यूके में भी कर रहे हैं, दुनिया में हर एक दुनिया के बर्रे आज़म में मोज़ात हो रहे हैं। हर एक कलीसिया में जो रूस से भरी कलीसिया है आज भी उसमें ये काम हो रहे हैं। और खुदा का कलाम आज आपके लिए भी यही है कि खुदा के रूह से भर के जब आप भी उसके साथ चलेंगे तो आप भी अगर कहेंगे कि यीशु के नाम में ए बीमार शिफा पा, तो आपके वसीला से भी ये मोज़ात होंगे। आज इस टॉपिक पे जब हम इसका दूसरा हिस्सा कर रहे हैं, मसीह का इख्तियार कलीसिया के पास, तो आज मेरे साथ
पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसी थे। क्योंकि हमने इसी प्रोग्राम का तसलसल आगे जारी रखना है तो हमने मुनासिब समझा कि उन्हीं के साथ इस दूसरे पार्ट को भी किया जाए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसी, जो कि पाकिस्तान से जिनका ओरिजिनली ताल्लुक़ है, लेकिन बहुत सालों से 50 साल से ज़्यादा हो गए वो यूके में रह रहे हैं और बहुत से ममालिक में भी गए रहे मुर्जात। आज भी उनके वसीला से भी खुदा बहुत करता है। आइए उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर एडवर्ड मॉरिस एडवर्ड मसी, आपको वेलकम करते हैं। आपने यूके में भी बहुत से अरसे से आप काम कर रहे हैं, बहुत मैं 4 दहाइयों से ज़्यादा, मोर देन 40 ईयर्स आपको यहाँ हो गए। लूटन में आपका जो लूटन इंटरनेशनल चर्च है, मैं भी वहाँ जा चुका हूँ और आपके साथ बहुत दफ़ा हमने मिलकर खिदमत भी की है। आप आज के उन्वान के ताल्लुक से, सब्जेक्ट के ताल्लुक से क्या ओपनिंग में कहना चाहेंगे? देखिए, ये टॉपिक जो है या मज़मून जिसे हम आसानी से नहीं ले सकते, इसके अंदर वज़न है, इसके अंदर बहुत सी बातें हैं जो हमें सीखने की हैं, और वो सीखने से जो है वो कहाँ से हैं? खुदा के कलाम से, जो हमारा सोर्स है, जहाँ से हम इस मकसद के लिए लोगों के साथ शख्सी तौर पर और लोकल और बहुत सी जगहों पे हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, मसीहों के साथ, गैर मसीहों के साथ। तो आज जो टॉपिक है, मैं समझूंगा कि बहुत अहम टॉपिक है, इसकी बहुत ज़रूरत है और हर जगह ज़रूरत है, और इसको जानने के लिए आपको मुझे बड़ा ध्यान देना है। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा आपके साथ मिलकर, जो ही हम चलेंगे इस टॉपिक के कि आज जो कलीसिया है इसकी क्या ज़रूरत है, लोगों की क्या ज़रूरत है। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू डॉक्टर एडवर्ड। आपके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और वो सारी बातें जो आपने की, यकीनन ये एक बहुत अहम और बहुत ही मैं कहूँगा कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको हमें सीरियसली लेना है दुनिया में। मैं इस बात को समझता हूँ और जानता हूँ कि जो लोग तो इस मसीही कलीसिया में जो हैं, और जो मसीही वो ईमानदार कलीसिया हैं जो पाक रूह से भरी हुई हैं, क्योंकि बहुत से हमारी डिनोमिनेशंस हैं जो हमारे मसीही होते हुए भी वो प्रैक्टिकली इनमें वो नहीं एंटर होते, वो एक नॉर्मल इबादत करने के कायल हो चुके हुए हैं। लेकिन आपने लास्ट टाइम भी इस पे बात की थी कि ज़रूरत इस बात की है कि रूह से भरी हुई कलीसिया। और आज हमारा पहला सवाल भी यही है। पिछली दफ़ा सवाल आया था, हमने कहा था कि इसको हम अगली दफ़ा करेंगे, क्योंकि ये सवाल मैंने इसको महसूस किया था, क्योंकि आखिरी 5-7 मिनट में ही आया था कि हम इसको क्विकली हम नहीं कवर कर सकते। इसके ऊपर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि रूह कुद्स कलीसिया के इख्तियार में क्या किरदार अदा करता है। ये एक सवाल आया था, और आप इसके ताल्लुक से अगर बात करना चाहें, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ कि कलीसिया जो मसीही कलीसिया है उसकी बुनियाद ही पाक रूह के वसीला से हुई। वो पेंतिकोस्त का जो दिन था, जब पेंतिकोस्त के दिन देखा है कि वो शागिर्द यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद, जब वो 120 की जमात जो थी वो दुआ और रोज़े में मुसलसल ठहरे हुए थे, और फिर वो जब निकले हैं तो रूह पाक रूह से भरे हुए निकले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। तो इस पाक रूह को कुव्वत का लिबास, और जब हम पाक रूह कहते हैं तो मैं अपने नाजरीन को भी बताता चलूँ कि देखिए, जब हम पाक रूह की इस इस्तिलाह को यूज़ करेंगे तो ये हम होली स्पिरिट यानी खुदा के रूह के लिए, मसीह के रूह के लिए हम उसकी बात करेंगे। तो आपने इस बात को याद रखना है कि ये रूह कुद्स हम जब कहते हैं या पाक रूह हम कहते हैं, हिंदी में इंडियन ज़बानों में पवित्र आत्मा इसको कहा जाता है,
अगर ये एक हम कहते हैं जब भी, तो ये खुदा के रूह की बात है, मसीह के रूह की बात है। तो डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड, आप ज़रा बताइएगा कि रूहुल कुद्स कलीसिया के इख्तियार में क्या किरदार अदा करता है, आप इसके ताल्लुक से बताइए। देखिए, पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं कर पाए और ना कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुबारक ज़बान से ये फरमाया कि तुम यहाँ ठहरे रहो। मुझे ये इत्तफ़ाक हुआ कि काफ़ी साल हुए हैं कि मैं उस बाला खाने में था। अपनी उस बाला खाने में हमने विज़िट किया इसराइल में, जहाँ शागिर्द जमा हुए और कहा गया कि 10 दिन तक आपने इंतज़ार करना, और जब वो आएगा तो शागिर्द जो थे रोज़े दुआ के साथ, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खिदमत में हैं तो आप अपनी खिदमत का इस बात का हिस्सा समझें कि जो खुदावंद ने शागिर्दों से कहा वो आज मुझे भी और आपको भी कहता है, और कह रहा है कि आप इस जगह पे ठहरें, क्योंकि आपका सवाल है कि क्या किरदार अदा करता है। इसका मतलब ये है कि पाक रूह जो है, जिसे हम होली स्पिरिट भी कहते हैं, रूहुल कुद्दस जो है, हमारे अंदर से होके जो भी मसाइल हैं उनको कैसे हम हैंडल करते हैं। तो खुदा का रूह जो है ये फ़हम भी है, अक़ल भी है, और उस रूह से जो अक़ल और फ़हम से भरपूर और मामूर है, हम ज़मीन के ऊपर वो कलीसिया जो उसका बदन है, कलीसिया जो लफ्ज़ है वो क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब है वो लोग जो बुलाए गए हैं, टेकन आउट, उनको अलहदा किया गया है। किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए कि लोग जो हैं वो यीशु मसीह को जाने, जिसने मौत, कब्र, गुनाह और शैतान पे फतह पाई है। और जब रूह जो रसूलों के वसीला से काम करता है तो वो अपने आप को, जो ईमानदार हैं, उनको और भी मजबूत करता है। ये एक रूहुल कुद्दस का किरदार है। मैं अपने तजर्बे से बयान कर रहा हूँ कि जब मैंने उस खुदा के रूह को पाया, मेरे अंदर, जो मैं बड़ा डरपोक था, तो मेरे अंदर बड़ा ईमान आ गया है। मैंने जाना कि अगर शागिर्द ये कर सकते हैं, एक वक्त पे वो भी डरे हुए थे, लेकिन जब रूह आया तो वो जो हैं वो दलेर हो गए। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो असगर भाई, ये है किरदार कि जो जब एक बंदा जो नहायत कमज़ोर है, जब उसको रूह मिलता है तो उसके अंदर एक ऐसा किरदार आ जाता, ज़ोर आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये हुआ और हो रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। और आपने बड़ी अच्छी बात की, और जहाँ से मैंने थोड़ा सा इब्तिदा में कहा था कि कलीसिया की बुनियाद ही पाक रूह की कुव्वत से और कुदरत से रखी गई। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। और जब वो कुव्वत का लिबास मिल गया, ये शागिर्द निकल पड़े, तो खुदा ने पहले ही दिन पाक रूह की कुदरत के वसीला से लिखा कि 3000 लोग उनमें शामिल हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स जो है, दूसरी बात कि क़ियादत को इख्तियार बख्शता है। क़ियादत भी जिनको वो चुन लेता है, जिनको खुदा चुन लेता है। यीशु मसीह के नाम पे वो, जैसे ये शागिर्द चुन लिए गए थे, 12 की जमात थी, फिर 120 की जमात थी, 70 की जमात थी, ये सब चुने हुए लोग थे। और ये जब निकल पड़े थे तो उन्होंने दुनिया को
कहते हैं कि दे टर्न्ड अपसाइड डाउन, दुनिया को बदल के रख दिया। दुनिया के आज सबसे बड़ा मज़हब जो है इन 12 शागिर्दों, फिर 70 शागिर्द और 120 की जमात के वसीला से ही दुनिया में जो है ये मसीह का पैगाम फैला हुआ है। उनमें दिलेरी का रूह आ गया और लिखा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, और वो मसीह के गवाह बन गए। सबसे पहला काम जो पाक रूह करता है वो आपको दिलेरी बख्श देता है। इसी दिलेरी में वो पेंटिकॉस्ट के दिन निकले, इसी दिलेरी में वो बाद में पूरी दुनिया में निकल पड़े, और वही दिलेरी आज कलीसियाओं के पास मौजूद है। और अगर आप देखें कि रूह कुद्स की आदत के ताल्लुक से जो मैं बात कर रहा था, तो इमसाल 13 बाब उसकी दुआत में लिखा है कि जब वो खिदमत कर रहे थे और रोज़े रख रहे थे, तो रूह कुद्स ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को, और ये दोनों बड़े अहम उस वक्त तक खुदा के ज़बरदस्त सूरमा थे, उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। और उनको अंताकिया में भेज के उस बड़े काम के लिए उनको भेजना था। और लिखा है कि तब उन्होंने रोज़ा रख कर, तीसरी बाब जो तीसरी आयत है 13वें बाब की उमाल की किताब में, एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल जो है उसमें रसूलों के माल, तीसरी आयत में लिखा है तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। तो इसमें एक सिस्टम भी नज़र आता है, एक क्राइटेरिया भी नज़र आता है, एक तरीकाकार नज़र आता है कि कैसे ये काम करना है, कैसे पाक रूह को हासिल करना है। तो पहले तो बात है रोज़ा रखने की, रोज़ा रखने की, दुआ करके, और उन पर जो दुआ में जब ठहरते हैं, रोज़ा में ठहरते हैं, तो जो मसीही रोज़ा है ना, हमने पहले रोज़ों के ऊपर प्रोग्राम किए हुए हैं, तो वो है ही अपना सेल्फ डिनाइल की बात है, अपने आप को खुद ही का इनकार करने की बात है, अपने आप को ताबे कर देने की बात है, खुदा के ताबे कर देने की बात है, उस रूह में आ जाने की बात है जो खुदा के साथ हमें एक इकाई में बांध दे। ये नहीं कि फाका कर लो और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा जश्न मना लो शाम को बड़े बड़े ज़बरदस्त खानों के साथ। बड़ी सादगी के साथ कलीसिया रोज़े खोलती है, रोज़े रखती है, और मकसद क्या होता है कि खुदा के साथ एक इकाई में बांधे जाने का। और यही वो तरीक़ाकार है जब अपनाया जाता रहा इब्तदाई कलीसियाओं में भी, और आज भी जब अपनाया जाता है, तो खुदा अपने खादमों को बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। आप इस ताल्लुक़ से अगर बात करना चाहें तो ज़रूर करें। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी से, अपने तजर्बात से बात करता हूँ, क्योंकि ये जो रोज़ा है, दुआ है, और ये खुदा के कलाम में बड़ी अहम बातें हैं। और जैसे आप देखते हैं 2 बाब 42 आयत में अमाल की किताब में, कि जो शागिर्द थे वो जमा होके एक दिल होके दुआ, रोज़ा, कलाम और रफ़ाकत में रहे। तो ये 4 जो चीज़ें हम देखते हैं, वो आज भी अगर उनकी ज़िंदगी में ये काम करती थी, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में भी काम करती हैं और कर सकी और करती रहेंगी। तो मैं इनकरेज करता हूँ, मैं हौसला अफजाई करता हूँ लोगों की जो मुझसे पूछते हैं कि हम ये खुदा से कैसे मांग सकते हैं, कैसे हम उससे पा सकते हैं कुव्वत का। और ये एक लफ्ज़ भी है वहाँ पे, तुमको कुव्वत का लिबास मिलेगा। और हम जो हैं कई दफ़ा हम बहुत इम्पेशेंट हैं, क्योंकि हम इस कल्चर में रह रहे हैं कि जहाँ हर चीज़ जो है फ़ौरन मिलती है। कॉफ़ी भी है, टी भी है, जल्दी जाओ दूध मिलेगा, पानी शुगर डालो, फटाफट जो है सब कुछ। तो जब खुदा के पास आना है और उसकी हजूरी में बैठना है, तो लिखा है इंतज़ार करो, उसका इंतज़ार करो, और वो अपना रूह आप में डालेगा, आपको ख्वाब देगा, रोया देगा, कलाम देगा। तो आपने 13 बाब में जो अमाल में ज़िक्र किया 2 शख्सियत का, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोज़ा रखा और रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में वो उन्होंने पालूस को और बरनबास को खिदमत के लिए अलहदा किया। आज भी खुदा जो है अलहदा करता है, मुझे उसने अपने खिदमत के लिए अलहदा किया। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल।
मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ हो सकती थी, लेकिन मैंने ये इरादा किया कि मैंने खुदावन के काम को करना है। आमीन। और मुझे पाक रूह की ज़रूरत है। अगर आप सुन रहे हैं मुझे और डॉक्टर असगर साहब को, तो हम दोनों की ये अंडरस्टैंडिंग राय है कि जो सुनने वाले हैं, आपको ये ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरत है और आपकी ज़रूरत है। हम इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि आपने बड़ा ये बात जब की है तो मैं समझता हूँ कि पर्सनल एग्जांपल से बहुत सी चीज़ें लोगों को वाज़ेह भी होती हैं, इनकरेजमेंट भी मिलती है। और इसी तरह जैसे आपने बताया, जब मैं बचपन से पैदाइशी तौर पे एक मसीही घराने में पैदा हुआ, वालिद वालदा बहुत खुदा के करीब दुआ करने वाले, लेकिन हम एक ट्रेडिशनल चर्च में जाते थे और उस वक्त तक ये पाक रूह का इतना ज़्यादा वो इसके ऊपर टीचिंग प्रीचिंग नहीं थी। लेकिन जब मैं इसमें 1994 में 40 साल की उम्र में मैं जब आया खुदा के पास, एक बहुत बड़ा वाक़या था जो मैं फिर किसी वक्त बयान करूँगा, जिसकी वजह से मैं इस तरफ जब आया और खुदा से बात की, तो खुदा ने क्लियरली मुझसे हम कलाम होकर बात की कि जब मैंने खुदावन से अपने 2 बेटियों के बाद बेटे को मांगा, तो मैं एक बड़ी मीटिंग में था, इबादत में था, और वहाँ मैंने क्लियरली पाक रूह की खुदा की आवाज़ को सुना और उस आवाज़ ने मुझे कहा कि मैं ये तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तू अपनी ज़िंदगी मुझे देगा और मेरी खिदमत करेगा। और ये वो वक्त था कि मैंने कहा कि यस लॉर्ड, आज मैं अपनी वादा करता हूँ। और उस दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी दी और खुदा के साथ चल रहा हूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ आज तक। उस के बाद, उससे पहले भी मैं 10-11 साल खिदमत करता रहा, लेकिन वो एक डिफरेंट खिदमत थी। लेकिन फिर पाक रूह का 1 साल के बाद, तकरीबन 1 साल पहले साल के अंदर ही मेरे लिए उस ग्रुप में, जो लैम्प फेलोशिप का ग्रुप था, हम बहुत, मेरे लिए दुआ हो रही थी और हम दुआ कर रहे थे, तो खुदा का पाक रूह मुझे मिला। और खुदा का पाक रूह का नज़ूल जब मुझ पे हुआ, तो वो जो बात आपने की थी कि आज भी खुदा फिर अपने खादमों को इस्तेमाल करता है, तो मैं अपने लीडर्स के साथ, जो उस वक्त मेरे सीनियर लीडर थे, हम इस्लामाबाद में पिंडी में जब कुछ कन्वेंशन होती थी, वहाँ जाते थे, इबादत होती थी, तो मैं जब वहाँ दुआ करता था, मुझे कहा जाता रहा कि आप दुआ करें, तो मैं जिन लोगों पे हाथ रखता था वो गैर ज़ुबाने बोलना शुरू हो जाते थे, उन पे पाक रूह नाज़िल होता था। और ये पहली जो एक खुदा ने खिदमत पहले साल में जो था, बहुत से लोगों को खुदा ने पाक रूह से मामूर किया। और मैंने, क्योंकि उस कुदरत को खुदा मुझे भी दिखाना चाहता था कि कैसे जब हम खुदा के पास आ जाते हैं, सच्चे दिल से आ जाते हैं, तो खुदा कैसे हमें इस्तेमाल करता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़रूर कहिएगा। मुझे याद है जब आप भाई अल्फोंस के साथ, आप जेफ डैनियल और भाई डेविड चारों आए थे 97 में, तो लूटन में, बरी पाक में, मेरी वालदा के घर में, उधर थे आप। तो भाई पास्टर अल्फोनस ने कहा कि मेरे लिए लोगों ने, बहुत से खादमों ने दुआएं की हैं, लेकिन मुझे गैर ज़बान का तजर्बा नहीं हुआ। तो मुझे याद है कि वहाँ उनके डाइनिंग रूम में आप भी थे, तो हम सारे मिल के दुआ कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत इजी है। तो कहता यार बड़े लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हैं और मैं ये नहीं पा सका। तो मैंने कहा भाई इसी घड़ी, इसी वक्त खुदा आपको ये तोहफा देगा। और अल्फोनस भाई ने उस वक़्त खुदा के रूह को गैर ज़बानों में पाया। ये मुझे याद है बिल्कुल। और खुदा करता है, और हम देखते हैं कि भी हमने जो बात की थी कि कैसे खुदा हमारी रहनुमाई करता है, हमें आगे लीडरशिप में आगे बढ़ाने में रहनुमाई करता है, हमें मुख्तलिफ फ़ैसलों में लेने में रहनुमाई करता है, हमें बड़े मोज़ात के लिए। और इवन शागिर्दों के ताल्लुक से मैं इसलिए इसको लिंक अप कर रहा हूँ कि ये आज ही नहीं, ये यीशु मसीह के वक्त में भी मोज़ात होते थे, फिर शागिर्दों में। अब जब शागिर्दों, आप हमारे
हमारे नाजरीन के लिए मैं बताता चलूँ कि आप सब जानते हैं कि एक शागिर्द ने यीशु मसीह को धोखा दिया, यहूदा अस्करियोती उसका नाम था। और फिर जो है जब उसने धोखा दिया और उसके बाद उसने अपने आप को जो है वो फांसी पे लगा लिया, उसने आप खुदकुशी कर ली। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वो भी माफ़ी मांग के तौबा करके खुदा के पास आ जाता तो खुदा उसे भी माफ़ कर देते, यीशु मसीह उसे भी माफ़ कर देते। यीशु मसीह ने तो सलीब पे उनको, जिन्होंने उसको सलीब पे चढ़ाया था, उनको भी कहा था कि अब आप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मैं बात करने लगा हूँ कि जब ये उसके वो 12 शागिर्दों से 11 शागिर्द रह गए थे, तो उस वक्त उन्होंने 12वां चुनने के लिए लिखा है कि फिर वो दुआ में जो है वो ठहर गए, और लिखा है कि पतरस और दीगर शागिर्दों ने यहूदा अस्करियोती की जगह, ये उमाल की किताब उसका 24वां बाब 1 से 26 आयत में लिखा हुआ है, लिखा है वहाँ पे कि अस्करियोती की जगह पे नया रसूल मुंतखब करना चाहा। उन्होंने कहा, उन्होंने दुआ की और कहा कि खुदावंद तू सब के दिलों को जानता है, हमें बता कि इन दोनों में से किसको चुने। उन्होंने 2 लोगों को चुना था, उनमें से फिर एक चुनना था, तो कैसे खुदा के पाक रूह ने उनकी रहनुमाई की। तो जब हम बात कर रहे थे, डॉक्टर एडवर्ड मॉरिस एडवर्ड लिखा है कि वो खुदा की कुदरत जो थी वो उनको जो हमेशा गाइड करती रही। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ इसके ऊपर। मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को, ईमान के सफ़र प्रोग्राम को, आप ज़रूर हमारे पेज, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, और हमारी पाक ज़िंदगी पेज है जो हमारी ज़िंदगी टीवी का पेज है, उसको आप लाइक कीजिए। हमारा एक ख़ास ऐप है होशाना लाइव के नाम से, आप उसको डाउनलोड कीजिए। हमारा ज़िंदगी टीवी का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। और जो आपके जो अजीज़ बाहर के ममालिक में रहते हैं वो जो है अगर देखना चाहें तो एशिया सैट 7 पे हमारे ज़िंदगी टीवी के तमाम प्रोग्राम हर वक्त आते रहते हैं, आप देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम को आप मंगल के दिन, यानी आज ट्यूसडे के दिन 4 बजे यूके के वक्त के मुताबिक आप इसको देख सकते हैं। लाइव शो है, इसमें आप अपना सवाल भी हमें भेज सकते हैं। अगर आप हमें सवाल भेजना चाहें तो हमारा नंबर है +44 793 1174 775। ये हमारा व्हाट्सएप का ख़ास नंबर है, या हमारे आपकी स्क्रीन पे भी ये नंबर आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल आप हमें भेजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, और हम उनके लिए शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे बहुत से अच्छे हमारे जो नाजरीन जो हमारे साथ मुसलसल इन प्रोग्रामों को देखते हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं और वो शेयर भी करते हैं। इन सारी बातों के लिए हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपको अजर देता है और अजर देगा और देता रहेगा। और एक सवाल हमारे पास आ भी चुका है, हम उसको भी लेंगे, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त हमने बात की थी, आप ज़रा डॉक्टर एडवर्ड इस पर बात कीजिएगा कि ये जो शागिर्द जो थे, जब काम बहुत बढ़ गया था और उन्होंने जो है फिर से अपनी खिदमत गुजारी के लिए जो चुनना चाहा और अपने साथियों को, तो उमाल की किताब उसका 6 बाब 3 आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने आपको कहा कि पस है भाइयों, हम अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हों। तो देखिए, चुनाव जो है वो रूह और दानाई से भरने का है, यानी कि पाक रूह से भरे हुए लोग चुन लो ताकि हम उनको खिदमत में मुकर्रर करें। तो मसीह की कलीसिया में कोई हेरा फेरी वाले काम नहीं है, कोई 2 नंबरी वाले काम करने वाले नहीं हैं कि इधर हेरा फेरी करते जाओ, इधर रिश्वत भी लेते जाओ, इधर दूसरी दुनिया के काम भी करते जाओ, और दुनियावी जिस्म की ख्वाहिशों को भी पूरे करते जाओ, और उधर खैरात और रोज़ा और ये करते चले जाओ और बशवाते चले जाओ। मसीहत में जो खिदमत है वो बहुत ही दयानतदारी, ईमानदारी और पाकीज़गी से भरी खिदमत है। आप इसके ऊपर बात कीजिए। ये देखिए, बहुत सी बातें हैं जो हम इस सब एक ही इस वक्त में कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन चलते चलते यहाँ पे आपने ज़िक्र किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को चुना, ठीक है, और उनमें से एक शागिर्द जो है यहूदा अस्करियोती। तो ये यहूदा अस्करियोती भी मौजे करता रहा, ठीक है, लेकिन साथ साथ लिखा है
जो कुछ जमा होता था गले में से वो भी निकाल लेता था, हैं। सो आज भी ऐसे शख्स हैं जो चोरी करते हैं कलीसियाओं में और कहते जी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहीं वो प्लाट भी बेच देते हैं, प्रॉपर्टी भी बेचते हैं, लेकिन उन्होंने चोगे भी पहने हुए हैं, लेकिन लिखा है कि वो पकड़वाने वाला था 12 में से एक है। लेकिन आगे चलिए, आपने हम और भी देखेंगे जैसा आप थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत अहम बात है जो खुदा की खिदमत जो है पाक दिल से, पाक इरादे से, रूह की रहनुमाई से जो होती है वो फलदार होती है, उसमें फल होता है। और बहुत से अब खिदमत हो रही हैं कि कोई फल नहीं है। मैं जो बात कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि हम अगर मसीहत में भी आप जिसकी ताल्लुक से देख रहे हैं और हम दूसरे मज़ाहिब की भी बात, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम बड़ी एक वाइडर ऑडियंस में जाता है, इंडिया में भी जाता है, पाकिस्तान में भी, दूसरी जगह पे बहुत से मज़ाहिब के लोग इसे देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन तक भी सच्चाई पहुँचे। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो सच्चाई ये है कि अगर खुदा की खिदमत करनी है, अगर चाहते हैं कि उसको, जो कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन हम जिस यहोवा पाक खुदा की बात करते हैं, जिसने कहा कि यहोवा मेरा नाम है, जिसने कहा कि मैं जो है जो हूँ सो हूँ, और उसके नाम से मूसा जब बादशाह के आगे खड़ा हो जाता था, फ़िरौन के सामने हो जाता था, तो बड़े बड़े मोर्जात करता था। उसी फ़िरौन के जिसका जहाँ पे वो कत्ल करके जहाँ से भागा था, वो दलेरी का रूस में खुदा के रूह के वसीला से आ चुका था। और वही दलेरी का रूह खुदा आज भी अपने लोगों को दे देता है। और यही हम दलेरी देखते हैं शागिर्दों में भी, कि शागिर्द जब ख़ास तौर पे हम देखते हैं पौलुस और उसके साथियों को, तो वो जाके एशिया में जाके खिदमत करना चाहते थे। उमाल की किताब 6:10 से 16 तक लिखा हुआ है कि वो एशिया में जाके खिदमत करना चाहते थे, लेकिन खुदा का रूह उन्हें मदीना भेजना चाह रहा था। तो लिखा है कि उनके साथी जो है, मगर रूल कुछ ने लिखा है वहाँ पे उनको मना किया। इस 6 बाब में 10 से 16 तक लिखा हुआ है उमाल की किताब में, मगर रूल कुछ ने उन्हें मना किया। यानी कि खुदा का रूह जो है, मैं जो बात इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, वो हर तरीके से हमारी मदद करता है, हर तरीके से हमें गाइड करता है, हमें कुव्वत भी बख्शता है, एम्पावर भी करता है, कुव्वत भी देता है, मोर्जात भी माने, और हमारी रहनुमाई भी करता है। और वो जो, और यहाँ उनकी रहनुमाई की, और फिर वो मकदीनिया में जब गए तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा काम हुआ। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। मैं गाइडेंस की बात करूँगा, रहनुमाई की, कि सचमुच जैसे कलाम में लिखा है कि वो रूहुल कुद्दस रहनुमाई करता है। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में, मैंने बहुत सी बातों में जो मेरे नफ़ा की थी, मैंने उनको रद्द किया और मैंने खुदा की आवाज़ को जो है पहला दर्जा दिया। और मैं औरों की भी ज़िंदगी में देखता हूँ। मेरा एक दोस्त था इराक से, इराकी था, मसीही, और वो यूके में था। तो कह रहा मैं अपने गार्डन में काम कर रहा था कि एक समय में अचानक मैंने खुदा की आवाज़ को सुना। उसने कहा जल्दी तैयारी कर और एयरपोर्ट पे जा, और वहाँ एक बंदे को तू मिलेगा, उसका नाम भी उसने बता दिया। वो चाह गया, और जो उसने कहा था कहाँ से आना है, उस मुल्क से, उस मुल्क का नाम बताया, मिडल ईस्ट से। और वो अरबी बोलता था, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त। और जब वो यूँ ही निकला, खुदा ने कहा ये है वो बंदा, इससे बात कर। उसने बात की। उसने कहा आपको ये लगेगा कि मैं बड़ा मेरा आपसे कोई तल्लक नहीं, लेकिन आपकी बेटी हॉस्पिटल में है जिसके लिए आप उस मुल्क से आए हैं, और आप उसको देखना चाहते हैं। उसने कहा यीशु मसीह जो है वो आपकी बेटी को शफा देगा। और खुदा ने मौजज़ा किया। खुदावंद ने, ये है रूह की रहनुमाई
जो रूह में चलते हैं खुदा उनको रूह से हदायत करता है। आमीन आमीन। तो मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ, मुझे बेशुमार मौक़ों पे मैं खिदमत में यहाँ यूके में एक जगह हम दोनों, मेरी बीवी, हम रोज़ा रख रहे थे तो खुदा ने मुझे रहनुमाई की। हमने एक जगह पे दुआ के लिए जाना था गैर मसीह घर में, तो वो शख्स आ गया मुझे लेने के लिए कि आप हमारे साथ चलें उस घर में। तो खुदा के रूह ने वाज़ेह तौर पर मुझे कहा, अब तुझे रोज़े की रखने की दुआ नहीं, गॉड हैज़ डन द वर्क। हम जब गए खुदा ने एक ज़बरदस्त मौज़ा किया। बिल्कुल। और हम ऐसे टेबल पे बैठे थे, उन्होंने रखा, जिस शख्स ने हमें बुलाया उसने ऐसे टेबल पे रखा, उसको बिजली का करंट लगा। उसने सोचा शायद कुछ ऐसे ही है, कोई मेरे जहन में है। दूसरी बार फिर किया, फिर करंट लगा है। खुदा अपने खादमों को बड़े क़ुव्वत के साथ इस्तेमाल करता बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत सी खिदमत में जो बातें हम देखते हैं होती हैं, आप इसीलिए बयान कर रहे हैं कि लोग जाने। बहुत से लोग कहते हैं कि आज मौजज़ात नहीं होते। बहुत सी तालीम ऐसी दी जा रही है, इवन हमारे मुसलमान कई बहुत बड़े बड़े आलम हैं, वो टीवी पे लगे रहते हैं कि कोई मौजज़ात नहीं होते। हम कहते हैं कि आओ और देखो, खुदा मौजज़ात करता है, मौजज़ात होते हैं और आज भी होते हैं। यहाँ यूके ही की बात है, मैं जब कुछ और, क्योंकि हम जिस मसीह की बात करते हैं वो जिंदा मसीह, आसमान पर जिंदा उठाया जाने वाला, और हमारे ये मुसलमान भाई ही कहते हैं कि वो ही आएगा और वही जिंदा, जो जिंदा उठाया गया जिंदा आएगा और दुनिया का इंसाफ भी वही करेगा। दजाल को दजाल कहते हैं हम, उसको मुखालिफ मसीह कहते हैं, उसको और उसकी सारी कूतों को भी वो ख़त्म करेगा। मैं बताना चाहता हूँ एक वाक़या इसी तरह मुझे बताने को था कि यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छी मिलने वाली ख़ातून, जो कि उसका खामंद उससे 2 साल से चला गया, छोड़ के किसी यूरोपियन औरत के साथ रह रहा था, बच्चे, बड़े बच्चे, यूनिवर्सिटी के जाने वाले बड़े बच्चे, उनके सब कुछ, लेकिन वो नहीं आ रहा था। और फिर उसने मुझसे रब्ता किया, हमने दुआ शुरू करनी सी। 1, 2, 3 महीने हम लगातार रात को 10 बजे से लेके 11-12 बजे तक दुआ करते थे और खुदा से रहनुमाई मांगते थे। फिर खुदा ने रहनुमाई दी और हमने उसके मुताबिक दुआ करनी शुरू की। और जब वो दुआ करनी शुरू की और उसके बाद मैं उनके घर गया, मेरे साथ मेरे 2 और हम खिदमत साथी थे, और जब हम दुआ कर रहे थे, खुदा ने क्लियरली कहा कि 10 दिन, पाक रूप ने फिर से बात की कि 10 दिन के अंदर वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग बैक इन 10 days। और मैंने उसको कह दिया कि खुदा का। और फिर हम जब दुआ कर रहे थे, 1 दिन गुजर गया, 5 दिन गुजर गए, जब 9वां दिन था तो उस दिन मैंने देखा कि वो काफ़ी घबराई हुई। हम दुआ कर रहे कि भाई साहब आज तो 9 दिन हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी 10वां दिन बाकी है। और एग्जैक्ट 10वें रोज़ वो शख्स वापस आ गया और घर आ गया और उसने कहा कि हमारी आपस में लड़ाई हो चुकी है। और ये वो पॉइंट था, खुदा ने 1 महीना पहले कहा कि दुआ करो कि इनकी आपस में इतनी लड़ाई हो जाए कि टोटल इनका ख़त्म हो जाए। और उसके ऊपर वो ख़त्म किया, उस पाकरू की रहनुमाई से वो टोटल रिश्ता ख़त्म हुआ। आज इस बात को 4 साल हो चुके हैं, वो हंसी खुशी एक अच्छे घराने में रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। तो खुदा का पाकरू गाइड करता है। हमारे पास एक सवाल है, मैं आप पढ़ता हूँ, आप इसको जवाब दीजिएगा। भाई साहब, आज का मौजू आपने बहुत अच्छा चुना है। मुझे उम्मीद है कि इसके लिए इससे मसीही इलाहियात पर गहरी रोशनी डलेगी। मेरा सवाल ये है कि यीशु मसीह ने जब फरमाया कि आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, मत्ती की 28 बाब उसकी 18 आयत, तो उस इख्तियार का मतलब क्या है और ये कलीसिया किस तरह से मुतल्लिक है, कलीसिया से किस तरह से मुतल्लिक है? आप इसके तरह देखिए, ये इख्तियार जो है उसने अपने रसूलों को, खादमों को दिया है। तो बहुत से हैं नकली और बहुत से हैं असली। तो जो असली हैं उनके पास वाकई इख्तियार है, और वो ऐसा इख्तियार है कि मैं अपनी ज़िंदगी से, दूसरों की ज़िंदगी से भी कह सकता हूँ कि जब भी वो शैतान की ताकतों को देखते हैं तो वो भाग जाती हैं। तो ये है वो इख्तियार जो उसने मत्ती की इंजील उसके 18 में दिया कि मैं तुमको
कुल इख्तियार देता हूँ। तो कुल का मतलब है कुल, ये नहीं उसमें माइनस है, ये 99%, नो 100% है कि मैं तुमको इख्तियार देता हूँ। अब हमें जानना है कि जब मैं यीशु मसीह का नाम लेता और उसके साथ चलता हूँ तो क्या मेरे पास वो इख्तियार है या नहीं है। तो तजर्बे से मालूम करो, बाइबल कहती है तजर्बे से मालूम करो। तो क्या ये मेरे लिए अमली तौर पर, आपके लिए अमली तौर पर करना ज़रूरी है? कैसे है? तो लेट्स गो कि आइए उस मैदान में चलिए जहाँ ये चमत्कार होते हैं, मोजज़े होते हैं। तो देखिए कि वाकई शैतान भागता या नहीं भागता। नहीं भागता, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा कहा। और मैं आपने सवाल करने वाले जो भी आप भाई हैं, बहन हैं, आपसे ज़रूर कहूँगा कि देखें जो अभी डॉक्टर एडवर्ड मॉरिस ने बात की है, मैं आपसे ये बताऊँ कि देखें यीशु मसीह ने क्या इख्तियार इस्तेमाल किया था, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है। वो क्या इख्तियार था, आपका सवाल जो है। तो इख्तियार उन्होंने जो इस्तेमाल किया था, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हर तरह के मोर्जात किए, उन्होंने हर तरह की बीमारियों को दूर किया, उन्होंने मुर्दों तक को जिंदा किया, उन्होंने तूफानों को थमा दिया, और उन्होंने ये इख्तियार दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि चल भाई ये महल बन जा, तेरे लिए महल और चुबारे आ जाएंगे, तुझे बड़ी दौलत मिल जाएगी। ये भी खुदा की एक बरकतों में से है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो खुराक की तरफ से बरक़ात है, एक पैकेज डील है जिसमें वो हमें बहुत सी बरकतें और बहुत सी नेमतें देते हैं, जिसमें रुपया पैसा भी एक है। लेकिन बाज़ लोगों ने रुपये पैसे को अपना जो है ना वो फोकस बना लिया है। लेकिन असल इख्तियार जो मसीह का है, यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। सांप जो है वो इब्लीस है, और बिच्छू जो है वो उसकी कुव्वतें हैं, उसकी इब्लीस की ताकत है, इब्लीस का इन्फ्लुएंस है, असर है जो माशरे में फैला हुआ है। और उस असर के ऊपर तुम गालिब आओ। और उस असर पे कैसे गालिब आना है? यीशु मसीह के इख्तियार के साथ गालिब आना है। और लिखा उसके आगे इस आयत को जो उसमें आपको मेंशन किया आपने, लिखा है कि जिस बीमार के लिए तुम दुआ करोगे वो शिफा पाएगा। तो उस बीमारियों के ऊपर ये क्यों है? इसलिए है कि लोग जाने कि इख्तियार हमारे पास है। ये नहीं कि एक चमत्कार या एक मोज़ा हो जाए तो आप खुश हो जाएं। इख्तियार की निशानी है, और ये वो इख्तियार है जब इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पिछली दफ़ा भी ये प्रोग्राम में बताया था कि मैं पिछले दिनों जब फ़िनलैंड गया, वहाँ खुदा ने जैसे वो आया उसके बच्चे के कान खुल गए। इसी तरह बहुत सी जगहों पे जब जाते हैं, उससे 2 साल पहले इटली में था, तो एक शख्स की कमर की दर्द, जो शदीद दर्द से 1 साल से उसको कुछ जॉब भी मिल रही थी, दुआ की तो उसके लिए शिफा हो गई। अगले दिन उसको जॉब भी मिल गई। अगले 3 दिन की इबादत थी, उसने आके गवाही दी। एक बच्चे की वहाँ आंखों को जैसे उसके लिए दुआ की गई तो उसकी जो थी ऐनक के बगैर नज़र नहीं आता था, वो नज़र आना शुरू हो गया। तो ये वो मोज़ात है जो खुदा अपने शागिर्दों के, अपने साथ चलने वालों को जब करता है तो करता इसलिए है कि आज जैसे आप देख रहे हैं और बहुत से लोग देख रहे हैं, आप जाने कि खुदा क्या क्या चाहता है। और खुदा आपकी ज़िंदगी से यही चाहता है कि आप यीशु को जानें। आप जाने कि यीशु मसीह का आना किस लिए था। वो मेरे और आपके लिए और कुल दुनिया की निजात के लिए था, ताकि दुनिया जाने और दुनिया पहचाने कि असल मसीहा जो आने को था वो आ चुका, और अब उसी ने दोबारा आना है। उसी की दोबारा आने की आजकल बहुत, अगर आप गूगल सर्च भी करें तो बहुत सी वीडियोज़ इस पर बन रही हैं कि आखिर ज़माना है और मसीह आने को है, और ये तीसरी दफ़ा हैकल का बनना है, वो बनने को जा रही है। ये वो बातें हैं जो निशानियां हैं कि बहुत से जो है जंगें होंगी और हलाकतें होंगी और भूचाल आएंगे और हर तरह की बदअमनी होगी जो आज नज़र आ रही है, और दुनिया बेराह रवी पे चलेगी। ये वो सारी निशानियां हैं जो आज नज़र आ रही हैं। तो इन इख्तियार के जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसलिए है कि दुनिया जाने कि मसीह का कलाम सच्चा है और मसीह सच्चा है, और जो कोई लिखा है उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। आपको खुदा हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आज आपसे हम कलाम है। आप जो भी हैं, जहाँ कहीं भी है, इस कलाम को जब आप सुन रहे हैं तो आज खुदा का रूह आपसे भी बात करने को है। आज आपसे बात कर रहा है खुदा का रूह कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ,
क्योंकि मैंने तेरे लिए फ़िदिया दिया है। खुदा का कलाम ये है। डॉक्टर एडवर्ड, एक और सवाल है, हम उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक सवाल और है, खुदा के लिए मुक़द्दस होने की क्या निशानियाँ कलाम मुक़द्दस में मौजूद हैं? क्या ये इंसान की मर्ज़ी से होता है या इलाही मर्ज़ी से? देखिए, फिर से सवाल मैं बोल देता हूँ, खुदा के लिए मुक़द्दस होने की क्या निशानियाँ कलाम मुक़द्दस में मौजूद हैं, और क्या ये इंसान की मर्ज़ी से होता है या इलाही मर्ज़ी से? देखिए, इंसान फ़ैसले करता है, लेकिन और बहुत से फ़ैसले जो हैं हमारे, वो इंसानी अक़ल के मुआफ़िक होते हैं, और बहुत से फ़ैसले जो हैं रूहानी अक़ल के मुआफ़िक होते हैं। जो रूहानी अक़ल से होते हैं वो खुदा के इरादे और मकसद से होते हैं। और जैसे हम खुदा के कलाम को इस तौर से देखें कि कैसे हन्ना ने अपने बेटे के लिए दुआ की, और हन्ना को खुदा ने बेटा दिया, और उसने बेटे को उसने मखसूस कर दिया खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए। और लिखा है सैमुअल जैसा कोई बड़ा नबी ना हुआ। क्यों? जब वो दुआ करता था तो बड़े किसी क्या कहते हैं इख्तियार से कहता था कि आज ये सामान जो है वो खुल जाएगा, बारिश होगी। एलिया जो था वो भी ऐसे ही था, वो भी इख्तियार से दुआ। कुछ दुआएं हैं जो उनमें कोई पावर नहीं होती, वो इंसान के अपने जिस्म ख्याल से होती हैं। तो लोग दुआएं कर कर के कुछ नहीं होता है। मैं एक शख्स के बारे में जी, उनके घर में एक बदरू आ गई, तो वो बदरू काम करनी शुरू हो गई। तो उसने एक बाइबल जो रखी थी वो ऊंची जगह पे रखी थी। जब उसने बाइबल उतारी को 2 किलो उस पर मट्टी पड़ी हुई थी। कभी बाइबल पढ़ी हो हैं? तो हम लोग जो दुआ करते हैं उस वक्त करते जब कोई मुसीबत में हो, हैं? आगे पीछे कोई दुआ नहीं है, आगे पीछे कभी कलाम नहीं पढ़ा। क्यों? हमारा उस पर से उस तरफ ध्यान ही नहीं है। और जब हम पूरे दिल से खुदा को ढूंढेंगे वो हमें मिलेगा। तो जो आपका सवाल है मैंने उसको पिछले में भी कवर किया है, हैं? इख्तियार जो है, कुछ लोग हैं जी इख्तियार को समझे ही नहीं है, हैं? क्यों? वो समझते हैं शायद हम पैदा हो गए हैं तो हम मसीह हैं तो बस ठीक है चलते जाओ। लेकिन बात ये है कि खुदा का चुनाव जो है इंसान के चुनाव से अलहदा है। जब दाऊद को चुना गया, कैसे उसके और भी भाई थे बड़े बड़े ताकतवर, जोरदार, बड़े मसल हैं, लेकिन सबको सैमुअल ने देखा, खुदा के रूह ने कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसने पूछा कोई और भी तेरा बेटा है? हाँ, उसने कहा हाँ। कहाँ है? मैं उस वक्त खाना नहीं खाऊंगा जब तक वो ना आए। जो ही वो आया, वो कोई अच्छा नहीं था, हैं? मेरे जैसा कोई कमज़ोर होगा, लेकिन उसने कहा यही है। खुदा के रूह ने कहा इसको मसा कर दे। हालेलुया, आमीन। ये है खुदा का चुनाव, है? बिल्कुल। और खुदा का कलाम हालेलुया। जो ये सवाल था उसके ताल्लुक से मजीद बताते चलो, कुछ चाहते हैं कि क्या जरूरी है। तो इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त जो है उसका 5वां बाब और उसकी जो 15वीं आयत से लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह, और हर वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो। खुदा की मर्जी क्या है? क्या आप उसको समझ रहे हैं? क्या खुदा की मर्जी ये है कि आप दुनिया के कामों में, दुनिया में गुमसुम रहें?
दुनिया के काम करने बड़ी ज़रूरी हैं, ये हमारी सेकेंडरी कॉलिंग है। हमारी बुनियादी बुनाहट जो है वो खुदा को पहचानना और खुदा के पीछे चलना है। हमारी सानवी बुनाहट जो सेकेंडरी कॉलिंग है वो दुनिया में हमें ज़रूर काम काज करना है ताकि हम अपना रोज़गार कमा सकें। और यहाँ पे लिखा है और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आज हम बात कर रहे हैं पाक रूह की, खुदा के रूह की। रूह से मामूर होने के लिए आपको पहले मैंने बताया था कि इब्तिदाई कलीसिया शागिर्द क्या करते थे, शागिर्द दुआ में ठहरते थे, रोज़े में ठहरते थे, खुदा के साथ बैठे रहते थे। यीशु मसीह ने तो खुद अपने शागिर्दों को यही कहा था और यही इसका फार्मूला है, यही क्राइटेरिया है कि जब तक कुव्वत का लिबास ना बने ठहरे रहो। और वो शागिर्द बाला खाने में दुआ की जगह पे 10 दिन तक मुतवातर 120 की जमात दुआ और रोज़े में ठहरी रही। ये वो फार्मूला है जो आपको ले जाता है उस मुक़द्दस जगह तक जहाँ पे आप भी उसके चुनाव में आ जाते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे लिखे आपस में मज़ामीर और रूहानी गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदा के लिए गाते बजाते रहो। दिल से जो वर्शिप आपके अंदर से खुदा के लिए निकले, जो खुदा के लिए आपके दिल से तारीफ निकले और उसके सारे कामों की तारीफ निकले, जो उसने आपको बनाया पैदा किया, आपको हर तरह की मुश्किलों से, दुखों से, परेशानियों से बचाने वाला हमारा यहोवा पाक खुदा है। अबलीस आपको दुखों में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में डालने वाला है, लेकिन खुदावंद हमारा खुदा जब उसको पुकारा जाता है, जैसे शागिर्दों ने उस तूफान में जब वो कश्ती में थे और तूफान आया हुआ था तो उन्होंने कहा कि यीशु को जगाया कि तू सोता है क्या, तुझे हमारी फिक्र नहीं। यीशु ने उसी लम्हे उस तूफान को डांट दिया। आज वो आपके तूफानों को भी डांट देने पे पूरी कुदरत रखता है, आपके मसाइल को भी दूर कर देने की पूरी कुदरत रखता है। लेकिन क्या आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके आगे झुक जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी मर्जी को जानने के लिए तैयार हैं, या दुनिया के ही कामों में लगे रहेंगे? दुनिया के काम मैं फिर कहूँगा कि करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो काम करें जो करना है चाहिए, जो करने कलाम के मुताबिक सही है। अपना रोज़गार अच्छा कमाएं, लेकिन अपना रूह और अपना आप खुदा के हाथों में दें, खुदा के साथ चलें, तो वो वादों का सच्चा खुदा ज़रूर आपको भी उस जगह तक लेके जाएगा जिसमें उसने वादा किया है। और यहाँ पे 27वीं आयत में लिखा है 5वें बाब की, और एक ऐसी जलाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में ना दाग हो, ना झुरी हो, ना कोई और ऐसी चीज़ हो, बल्कि पाक और बेऐब। वो आपको पाक और बेऐब, वो क्राइटेरिया है, वो एक ऐसी बात है जो पाक और बेऐब हम हो तो वो फिर अपने जलाल के लिए आपको तैयार करेगा। कैसी कलीसिया जिसको ये बस यीशु मसीह ने द साइलेंट सेकंड कमिंग का फ्राइज सेकंड कमिंग एक यीशु मसीह की होनी है, जिसको शायद हर आँख वो वाली उस वाले को नहीं देखेगी, सिर्फ ईमानदार उसे देखेंगे। और देखा है कि कब्रों से जो ईमानदार लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे, निकल पड़ेंगे उसके हवा में इस्तकबाल करने, और ज़मीन पे जो ईमानदार होंगे जिसको रैप्चर कहा जाता है वो हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे और वो अपनी कलीसिया को विसार ले जाएगा। और फिर एक सेकंड कमिंग उसकी जो अदालत के लिए है, जो सफ़ेद तख्त की अदालत के लिए है, सज़ा के लिए और जज़ा के लिए, उन सब लोगों के लिए वो आएगा। और आपको भी आज वो यही कह रहा है, ऐ मेरे बेटे मेरे पास लौटा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। पास्टर एडवर्ड, आप थोड़ा सा बयान कीजिएगा कि क्या ये चीज़ें रुपए पैसे से भी खरीदी जा सकती हैं? मुझे वाकया याद आ रहा है शमौन जादूगर का। जब वो देखा उसने कि ये शागिर्द हाथ रखते हैं और लोगों को पाक रूह मिलता है, तो लिखा है कि वो रुपए पैसे लेके, वो माल 8 बाब में इसका जिक्र है, वो रुपए पैसे लेके शागिर्दों के पास गया कि मुझे भी ये डिग्री दे दो, मुझे भी ये कुव्वत हासिल कर दो, दे दो ताकि मैं भी ये कर सकूं। तो उन्होंने क्या कहा था आगे से, जब शमौन ने देखा कि यहाँ पे लिखा है, पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, और इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपए पैसों से हासिल करने से ख्याल किया। आप ज़रा इसके बताएं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इन बातों के पीछे भी लगे हुए हैं। देखिए, अपने तजर्बे से भी बयान करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के बेशुमार एक्सपीरियंस हैं, तजर्बे हैं, जिनमें रुपए पैसे की भी कई दफ़ा लोग बात करते हैं। तो जैसे हम
इस शख्स के बारे में पढ़ते हैं, शमाउन। शमाउन वो बड़ा हैरान करता था लोगों को, लोगों के अंदर खौफ भी दिलाता था। आज भी जादूगरों का खौफ कई लोगों पे है। हो सकता है यार कि ये जादूगर कोई मेरे घर में ना कोई चीज़ें भेज दे, हैं। तो मैंने ऐसी बहुत सी बातें हैंडल की हैं जहाँ जादूगरों ने लोगों को धमकाया, डराया है। हमारे इधर भी यूके में भी बर्मिंघम में 35 साल एक जादूगर है, वो हिंदुस्तान से बांग्लादेश से पीछे, वो उनके घर में वो बदरूहें भेजता रहा, जादू शैतानी कुव्वतें। तो लोग जो हैं खौफ ज़्यादा हैं। तो वो बहुत से लोग जो हैं वो जादूगरों के पास जाते हैं, उनको कहते हैं जी हमारे लिए कुछ करो, हैं जी। कुछ लोग हैं जो कहेंगे जी असगर साहब की ज़मीन का कुछ हिस्सा हैं ऐसे काट के इधर कर दें। अरे ये बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हम सुनते हैं कि जी अच्छा हम आपको इतने पैसे देंगे, ये जी हमारा काम करें, हैं। तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर पीछे से ही हम काम कर देंगे। सडनली क्या होता है कि बंदा जो जिसके लिए वो जादूगर करता है वो उसकी अचानक मौत हो जाती है। कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं, ये जी मर गया। क्यों? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शैतान जो है वो मारने, हलाक करने, तबाह करने आया और शैतान काम कर रहा है। तो कलीसिया का क्या रोल है? जो हम हैं, आप हैं, हमारा क्या रोल है? हमारा रोल वो है कि यीशु मसीह के नाम से इन चीज़ों का खात्मा करें। आमीन। ठीक है। एक बड़ा अमीर शख्स जिसके पास दौलत है, उसके अपने रिश्तेदार उसके घर के सामने, देखें जो मालदार है उसके पास और भी माल आता है, तहसीलदार साहब जैसे लोग, जी हमारा नाका बड़ा कर दें, हैं, पानी ज़्यादा आ गए हैं, इतने पैसे। उनके अपनी फैमिली के लोग हैं, उन्होंने एक समय में उनके घर के बाहर, बड़ा खूबसूरत घर, मैं उस घर में गया, उन्होंने सांप मार के दरवाजे के आगे रखा। उसकी बीवी 18 साल से बीमार थी, चल नहीं सकती थी। यीशु मसीह ने एक पल में शिफा बख्शी। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। हमारा वक्त ख़त्म हो गया। गॉड ब्लेस यू और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप बात कर रहे थे बड़े मोर्चे की और मोर्जात, भाइयों, मेरी बहनों, नाजरीन आज भी होते हैं। आज भी जो आप देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, आप जाइए जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे अमेरिका में हैं, चाहे मिडल ईस्ट में हैं, किसी भी आप जाइए पाक रूह से मामूर लोगों के पास, कलीसियों में जाएं, आपको मोर्जात नजर आएंगे। उस वक्त भी तबीता नामी एक बेटी का जिक्र है, बच्ची का जिक्र है, माल की किताब 9 बाब में लिखा है कि जब वो मर गई तो शागिर्दों ने उसके ऊपर दुआ की और पतरस ने जाकर उसके ऊपर दुआ की और वो लिखा है कि वो उसी वक्त शिफा पा गई और वो जिंदा हो गई, उठ खड़ी हुई। मोर्जात उस वक्त भी होते थे। मैंने बताया कि स्मिथ विगलवर्थ आप कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आज भी देखिए कि इसी सदी का वो शख्स जो है, कितने बड़े बड़े मोर्जात, इसी ब्रेडफोर्ड का इलाका यूके का, इसमें बड़ी उसने मुनादी की, डॉक्यूमेंटेड उसके जो है मोर्जात हैं, आपको वहाँ मिलेंगे। बेनिहन का मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था। डॉक्टर मैरल निकी के मैंने 20 साल पाकिस्तान में बड़े बड़े शफाया इज्तिमात कराए हैं और यकीन करें कि दुआ सिर्फ स्टेज से की जाती थी यीशु के नाम में और बड़े बड़े मोर्जात होते थे। आज भी मोर्जात हो रहे हैं, आज भी खुदा की कुदरत काम कर रही है, आज भी यीशु के नाम में काम हो रहे हैं। बात ईमान लाने की है, बात इस पे ख़त्म होती है कि क्या आप ईमान लाते हो। यीशु मसीह ने भी उससे कहा था कि हाँ तू ईमान रखता है। उस जन्म वो शख्स जो 38 बरस से उस
बैत हज़दा पे वहाँ था, और जब उसको उसने उठाना चाहा तो क्या तू ईमान रखता है? उसने कहा हाँ मैं ईमान रखता हूँ। और जब वो ईमान ले आया तो वो उस वक्त फिर मफलूज ना रहा, फिर से उठ खड़ा हुआ और यीशु मसीह ने कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। आज वो आपको भी ये कह रहा है, आप किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, यीशु को पुकारें और उसका नाम लें, पाक रूह की कुदरत आएगी और आपको जो वो उठा खड़ा करेगी, मसाइल से दूर कर देगी। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।